हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों। और जो लोग भी बिहार का पेपर दे रहे हैं अप्रैल में जो एग्ज़ाम है, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा मैंने एक खास करके मेहनत करके वीडियो बनाया है। बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका डिटेल्ड में 4 साल का पेपर का एनालिसिस किया हुआ है मैंने। इस एनालिसिस को बनाने में पर्सनली मुझे बहुत मेहनत इसलिए भी करनी पड़ी है क्योंकि सब्जेक्ट वाइज तो कैटेगराइजेशन होता ही है, पर बिहार में बेसिकली होता क्या है कि बिहार की पॉलिटी अलग होगी, ज्योग्राफी अलग होगी, साइंस अलग है, साइंस का अलग कैटेगराइजेशन है। तो मैंने जितना कोशिश हो सकती है उसको बिल्कुल कैटेगराइज करने की कोशिश की, एक एक क्वेश्चन को कैटेगराइज करने की कोशिश की है, तो इसमें ताकि रियल पिक्चर ही निकल के आ सके। तो ये जो लोग भी एग्ज़ाम जिनका भी है तो एक बार ज़रूर देख लें। 4 से 5 मिनट का ही वीडियो होगा, लंबा, बहुत लंबा चौड़ा मैंने भी नहीं बनाया क्योंकि एग्ज़ाम है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करूँगा। तो जल्दी से इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ताकि इस तरह के एनालिसिस वाले और सब्जेक्ट वाइज और फैक्चुअल नॉलेजेबल वीडियोस आप लोग को मिलते रहें और आप लोग हमेशा टच में बने रहें, कोई वीडियो आप लोग से मिस ना हो। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। ये बेसिकली बिहार का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, डिटेल्ड एनालिसिस है। तो ये बिहार 66, 64, 63, 62, ये 4 साल का पेपर को एनालिसिस किया हुआ है। तो पहले इसको देख लेते हैं हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में पहले एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले जो था 62 वाले में, इसमें 30 क्वेश्चन आए थे। एंशिएंट से 10, मेडिवल से 3 और मॉडर्न से 13। तो ओवरऑल मुझे ये समझ में आया है कि जो मॉडर्न का सेगमेंट है ये 15 से 17, मतलब 63 में तो 19 क्वेश्चन का सेगमेंट हो गया था। तो मॉडर्न का सेगमेंट बहुत बड़ा है और हिस्ट्री का ओवरऑल सेगमेंट बहुत बड़ा है। तो अब 63 वाले में 33 क्वेश्चंस थे, 64 बीपीएससी में 20 थे और बीपीएससी 66 में 24 क्वेश्चंस थे। तो ये सेगमेंट बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको आप लोग ज़रूर अच्छे से हिस्ट्री ज़रूर पढ़िए। ज्योग्राफी का देख लेते हैं। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन आए हैं 66 वाले में और मैक्सिमम 62 वाले में 13 क्वेश्चन आए हैं। तो 11 से 13 फ्लक्चुएट कर रहा है, तो जिसमें से इंडियन हिस्ट्री का सेगमेंट ज़्यादा ही है। जैसे इंडियन और वर्ल्ड में है तो इंडिया का 6 है, जैसे 66 वाले में, वर्ल्ड वाले में 5 क्वेश्चन है। 62 वाले का देखें तो इंडिया वाले में 10 है और वर्ल्ड का 3 क्वेश्चन का सेगमेंट है। तो इसीलिए इसको आप लोग देख लीजिए कि 11 से 13 क्वेश्चन का सेगमेंट ज्योग्राफी का रहता है। तो ये भी एक सेगमेंट है, मतलब इसको आप देख सकते हैं। तो आखिरी वीडियो ज़रूर देखिए पूरा। आखिरी में मैं बताऊंगा आपको कि किन सेगमेंट पे फोकस करने से पीटी तो एटलीस्ट आपका नहीं रुकेगा। तो पूरा एक बार वीडियो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आखिरी में ये हम लोग बात करेंगे। आर्ट एंड कल्चर है। अब आर्ट एंड कल्चर का 62 वाला जो बीपीएससी हुआ था इसमें 3 क्वेश्चन आए थे। 63 वाले में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, 64 वाले में 2 क्वेश्चन आए थे और जो इससे पहले हुआ है 66 उसमें 3 क्वेश्चन आए थे। पॉलिटी वाला देखें अगर, तो पहले 63 वाले में, 62 और 63 वाले में 14 और 12 क्वेश्चन आए हैं। अब इससे बाद वाले में 8 आए हैं, फिर 66 वाले में 6 क्वेश्चन आए हैं। तो पॉलिटी का सेगमेंट गिर गया, पर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर पॉलिटी का सेगमेंट गिर रहा है, 14 से सीधे 6 पे आ गया। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 62 वाले में 10 थे, इसके बाद में 63 वाले में 4 हैं, फिर 7 हैं, फिर 66 वाले में 66 वाला जो है ये 8 क्वेश्चन आए। इन्वायरमेंट तो आप छोड़ सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि इसमें 62 वाले में एक भी सवाल नहीं था, 63 में एक है, फिर 2-2 करके। तो अब इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फोकस करने की नहीं है। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट है साइंस वाला सेगमेंट है। साइंस वाले में इसको कैटेगराइज मैंने कर दिया है बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। तो साइंस के ओवरऑल क्वेश्चन जो 62 वाले में आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके बायो से थे, एक फिजिक्स से था और 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री से थे। मतलब केमिस्ट्री का ओवरऑल सेगमेंट कम नहीं है, तो केमिस्ट्री भी आप लोग छोड़िए मत। मतलब मैं तो कहूँगा साइंस का ही ओवरऑल सेगमेंट आप छोड़ नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं कर सकते छोड़ना। साइंस आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप जिससे करिए, लूसेंट आप पढ़ लिए या जो भी आप पढ़ रहे हैं, साइंस ज़रूर पढ़िए। जो 63 बीपीएससी हुआ था 63 वाला, इसमें 18 क्वेश्चन आए थे, बायो में 6, फिजिक्स में 9 और केमिस्ट्री में 3। सिर्फ यही है जिसमें केमिस्ट्री में 3 आए थे। तो हम तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आप इसमें चांस लीजिए, तो चांस बिल्कुल मत लीजिए। तीनों सेगमेंट को अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। 64 वाले में 27 क्वेश्चन थे, 66 बीपीएससी वाले में 28 क्वेश्चन थे।
9 9 10 करके। ये सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। करंट देख लेते हैं। करंट का एक एवरेज निकाला है मैंने, 22 मतलब 22-23 क्वेश्चन ही रहता है, तो 22 से 25 क्वेश्चन के बीच में, लेकिन ये बड़ा सेगमेंट है। तो बड़े सेगमेंट में 62 वाले में जैसे 22 क्वेश्चन आए थे, 63 में 24 थे, फिर 64 में 22, फिर लास्ट 66 वाले में 24। तो मतलब यही है कि 22 से 24 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं, तो आप इसको भी आपको करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जितना सेगमेंट कैटेगराइजेशन किया है, इससे बिहार के करंट या बिहार हिस्ट्री से लेना देना नहीं है। वो मैंने अलग से, जो बिहार के क्वेश्चन है उनको अलग से मैंने एकदम फिल्टर कर दिया है, तो वहाँ से आप एक आइडिया लग जाएगा। ऊपर जो है करंट है या हिस्ट्री है, वो सब नॉर्मल ही जो कन्वेंशनल सेगमेंट है वहाँ से है। जीके के क्वेश्चन है, 62 वाले में 3 क्वेश्चन थे, 63 में 5 थे, 64 वाले में 10 क्वेश्चन और 66, मतलब जीके का क्वेश्चन भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, लूसेंट से आपका काम हो जाएगा। मैथ्स के 10 क्वेश्चन हैं, कंसिस्टेंटली 10 10 10 10 10 क्वेश्चन बराबर पूछे गए। अब लास्ट का जो सेगमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसको आपको करना ही है, बिहार स्पेसिफिक। बिहार स्पेसिफिक का 25 से 30 क्वेश्चन का एक एवरेज निकल रहा है, इतने क्वेश्चन आते ही हैं। मतलब मुझे तो लग रहा है कि 3 से 4 सेगमेंट अगर आप पकड़ लेंगे तो आपका 100+ तो आराम से हो जाएगा। तो अब बिहार में जैसे कैटेगराइजेशन मैंने किया, मुझे बड़ी दिक्कत भी हुई, इसको ओवरलैपिंग हो रहा था, क्योंकि वही हिस्ट्री बिहार की, वही हिस्ट्री कन्वेंशनल जो एंशंट हिस्ट्री है, तो वो होता है। अब जैसे 62 वाले में बिहार में टोटल बिहार स्पेसिफिक 23 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से करंट का 1 था, हिस्ट्री से 6 थे, ज्योग्राफी से 10 थे, इकोनॉमिक्स से 3, पॉलिटी से 3 और जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था बिहार जीके से। 63 वाले में 30 क्वेश्चन आए थे, करंट से 9, हिस्ट्री से 9, ज्योग्राफी से 6, इकोनॉमिक्स से 5, पॉलिटी से 1, जीके से फिर से एक क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब बिहार का जो जीके है आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जो 66 बीपीएससी है उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, बाकी किसी में नहीं पूछा गया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि बिहार का करंट देख लीजिए, बिहार का हिस्ट्री देख लीजिए, बिहार का ज्योग्राफी देख लीजिए। क्योंकि अब अगर 66 बीपीएससी में 3 करंट के आए, 5 हिस्ट्री के, 8 ज्योग्राफी के, 4 इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के 3 है, जीके के 1 है। तो इस चार्ट एक वीडियो को एक बार आप और थॉरोली देख लीजिए। तो अगर मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बिल्कुल मत छोड़िए, साइंस बिल्कुल मत छोड़िए, ये आप चांस बिल्कुल नहीं लेने की स्थिति में हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी मत छोड़िए, ठीक है, और करंट मत छोड़िए। तो ये हो गया, करंट हो गया। मैथ्स तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत नॉमिनल आती है, ये तो आप हो जाएगा आपसे। तो ये 3-4 सेगमेंट आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। अब जैसे एनवायरनमेंट है, ये आप छोड़ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर है, ये छोड़ सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम छोड़ने का मतलब ये है कि रिवीजन में इन सेगमेंट को आपको टाइम ज़्यादा देना है, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं। तो यही है, तो यही स्ट्रैटेजी है, इसी के हिसाब से आप बना के चलिए, क्योंकि रिवीजन किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, जिससे कि जो मेन पोर्शन है, जहाँ फोकस ज़्यादा करना है, वो आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर ये तो इतना ही था। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करके मुझे बनाना पड़ा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा भी काम का है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले। हमारे पॉलिटी वाली जो क्विज़ चल रही है उसको भी आप लोग देखते रहिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल है वो। तो मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम से पहले आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री वाली भी क्विज़ कंप्लीट हो जाए, तो उससे आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो आप लोग उसको भी देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।